स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। 2025 का लास्ट चल रहा है और बजट डेस्कटॉप मार्केट के अंदर जो है एचपी के ये दो स्लिम टावर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जो लोग प्री बिल्ड पीसी खरीदना चाहते हैं, बिल्ड करने के झंझटों से मुक्ति चाहते हैं, पहले से ऑलरेडी बना हुआ ब्रांडेड लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो दो डेस्कटॉप हैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिसके अंदर पहला है एचपी का स्लिम टावर S01 PF2001 मॉडल। ये 12th जनरेशन i3 के साथ में आता है, यानी कि i3 12100 प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD के साथ में आता है। दूसरा जो है S01 के अंदर ही PF2123 आता है। ये i5 12400 के साथ में आता है, 8 GB रैम, 512 GB SSD होता है। इसके साथ में दोनों ही विंडोज 11 के साथ में आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 2021 के साथ में आते हैं और इंटेल UHD ग्राफिक 730 के साथ में आते हैं। वाइट कीबोर्ड माउस साथ में ही आपको मिलता है, डार्क ब्लैक फिनिश के अंदर आते हैं। अब सवाल ये है कि ऑफिस वर्क, लाइट गेमिंग या फिर जो है फैमिली यूज के लिए हमें कौन सा बेस्ट रहने वाला है, हमारे लिए वैल्यू के हिसाब से कौन सा सही रहेगा, कौन सा हमें लेना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं, डिजाइन, स्पेक्स, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, बेंचमार्क वगैरह के हिसाब से फीचर्स वगैरह को हम लोग पूरा कंपैरिजन करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे और इंडियन प्राइस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर क्या चल रहा है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कंपैरिजन आपके पीसी बाय डिसीजन को बिल्कुल इजी बना देगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो इन तक देखो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पहली बार चैनल पर हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलो ताकि हमारी इस तरह की वीडियो मिस ना हो। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, पीसी बिल्ड वगैरह देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, एक से एक वीडियो हम लोग वहां पर दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड की। पहले बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो दोनों बॉक्स बिल्कुल भी सिमिलर रहने वाले हैं। एचपी ब्रांडिंग इसके ऊपर होती है, इको फ्रेंडली पैकिंग होती है। अंदर एक टावर आपको मिलेगा, टावर पीसी मिलेगा, ब्लैक वाइट कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, फुल साइज न्यूमेरिक कीपैड के साथ में ऑप्टिकल माउस मिलेगा, 300 वाट की पावर सप्लाई के साथ में ये आता है और क्विक सेटअप गाइड इसके साथ में रहता है। कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं, बिल्कुल क्लीन होता है। ये वेट दोनों का अराउंड 5 से 6 kg होता है। स्लिम डिजाइन है, 10 सेंटीमीटर डेप्थ के साथ में आता है। स्मार्ट डेस्क पे फिट हो जाता है, जैसे ऑफिस टेबल वगैरह है, स्टडी रूम वगैरह के अंदर रखने में बहुत ही शानदार लगता है, ज्यादा जगह नहीं घेरता। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही प्रीमियम प्लास्टिक एंड मेटल मिक्स के साथ में आते हैं, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस होते हैं, डार्क ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, डस्ट अट्रैक्ट नहीं होता, बहुत ही प्रीमियम लगता है। बाकी फ्रंट पे जो है पावर बटन एक मिलता है, 2 USB 3.1 मिलता है, हेडफोन जैक मिलता है, SD कार्ड रीडर मिलता है और बाकी बैक की अगर हम लोग बात करें तो 4 USB 2.0 और 3.0 मिलकर के मिलते हैं, HDMI 1.4B मिलता है, VGA पोर्ट मिलता है, RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिल रहा है, ऑडियो पोर्ट मिल रहा है, मल्टी मॉनिटर रेडी है, 2 से 3 मॉनिटर आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरनल की अगर हम लोग बात करें तो टूललेस एक्सेस इसके अंदर मिलता है, कोई टूल स्क्रू ड्राइवर वगैरह की जरूरत नहीं, आराम से सारी चीजें एक्सेस हो जाती हैं। इजी रैम SSD वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा M.2 का स्लॉट इसके अंदर ब्लैक मिल रहा है, यानी कि एक और आप बढ़ा सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। थर्मल की बात करें तो मेस वेंट से गुड एयर फ्लो आपको मिलता है, आइडियल नॉइस मिलता है, 25 dB नॉइस मिलता है जो कि बहुत ही कम है। लोड पर 35 तक जाएगा जो कि वो भी बहुत ही कम है। विस्पर क्वाइट रहता है। ओवरऑल डिजाइन के अंदर बिल्कुल भी टाई है, दोनों एक जैसे हैं। अगर कंपैक्ट होम या फिर ऑफिस के लिए चाहिए तो दोनों ही डिजाइन के मामले में बिल्कुल भी सॉलिड होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं स्पेक्स की बिल्कुल डिटेल्स के अंदर। तो दोनों ही जो है एल्डर लेक 12th जनरेशन पर बेस्ड होने वाले हैं, लेकिन फर्क क्लियर है। कॉमन की अगर हम लोग बात करें तो 512 GB PCIe M.2 NVMe SSD दोनों के अंदर ही है। फास्ट बूट होगा, 10 सेकंड के अंदर ये बूट हो जाएगा। इंटेल UHD 730 इंटीग्रेटेड ग्राफिक दोनों के अंदर ही है, जो कि दोनों ही 4K को सपोर्ट करने वाले हैं। लाइट वीडियो एडिटिंग में बिल्कुल भी अच्छे रहने वाले हैं। बाकी विंडोज 11 होम के साथ में आएगा 64 बिट वाला। बाकी MS ऑफिस 2021 के साथ में आएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह बिल्कुल भी फुल वर्जन आपको मिलने वाला है। वाईफाई 6 के साथ में ब्लूटूथ 5.2 मिलने वाला है। ये सारे लेटेस्ट ही आप मान सकते हैं, कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है इसके अंदर। पोर्ट सेम रहने वाला है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर ही जो है 300 वाट की पावर सप्लाई मिल रही है। i3 12100 मॉडल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये क्वाड कोर के साथ में आता है, यानी कि 4 कोर
और चारों जो है परफॉर्मेंस कोर होते हैं। 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। इसकी बेस क्लॉक 3.3 गीगाहर्ट्ज होती है, बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 12 MB की कैच आती है। रैम जो है 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की है। दो इसके अंदर जो है 8 GB की रैम लगी हुई है, यानी कि ड्यूल चैनल यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग में बिल्कुल बीस्ट रहने वाला है। परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। बाकी लो पावर के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। 60 वाट की TDP के साथ में प्रोसेसर आता है। प्राइस जो है 2025 में Amazon पर अराउंड 39,999 का मिल रहा है। डील्स के दौरान ये 37,990 तक जो है मिल रहा था फ्लिपकार्ट और Amazon पर। MRP इसका 47,873 रुपए है। i5 की बात करें तो i5 12400 मॉडल के अंदर S01 PF2123 के अंदर जो है आपको हेक्सा कोर मिलता है, यानी कि 6 परफॉर्मेंस कोर मिलता है और 12 थ्रेड्स मिलता है। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी 2.5 गीगाहर्ट्ज है, बूस्ट में 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 18 MB के कैच के साथ में आता है। 50% जो है इसके अंदर कोर की वजह से बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। रैम की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 8 GB DDR4 का 3200 मेगाहर्ट्ज वाली मिल रही है। एक ही स्टिक मिल रही है, एक स्टिक खाली है, सिंगल चैनल के साथ में आ रहा है। बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 2200 रुपए और लगाओ और एक रैम और लगा लो, उसके बाद इसका मजा देखो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। 16 GB के बाद ही जो है इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे। TDP 65 वाट की होती है। प्राइस इसका 50,923 रुपए भी फिलहाल Amazon पे चल रहा है। ये लोवेस्ट जो है 45,990 रुपए तक सेल के दौरान आया था। सही प्राइस में मिले तो आप इसको बिल्कुल भी ले सकते हैं। लेकिन फर्क क्या है? i5 का CPU पावर मल्टी थ्रेड्स के अंदर 40 to 50% बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है। Cinebench R23 के अंदर जो है मल्टी स्कोर के अंदर i5 जो है 12,000 जो है स्कोर किया है, i3 7,500 स्कोर किया है। लेकिन i3 की एक्स्ट्रा जो रैम है उससे ब्राउजिंग ऑफिशियल वर्क बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। ग्राफिक्स सेम है और रे ट्रेसिंग वगैरह नहीं है। स्टोरेज एक्सपेंडेबल है। ओवरऑल i3 जो है वैल्यू किंग होने वाला है। रैम की वजह से i5 पावर के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। बाकी एक रैम बढ़ा लेंगे तो इसका क्या ही कहने, जबरदस्त चलेगा। बाकी जो है अब हम बात करते हैं असली बात की, परफॉर्मेंस की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने दोनों को टेस्ट किया हुआ है सिमिलर सेटअप पर, एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ में। ऑफिस लाइट यूजर्स की अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही बटरी स्मूथ चलने वाले हैं। वर्ड के अंदर 50 पेज डॉक्यूमेंट एडिट्स वगैरह कर सकते हैं। एक्सेल पिवोट में 10 के रोज वगैरह जो है ओपन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। जूम 1080p पर जो है बिल्कुल भी आराम से कॉल वगैरह कर सकते हैं। बैकग्राउंड में 20 टैब्स वगैरह क्रोम के अंदर खोल सकते हैं। i3 का 16 GB रैम से किसी भी प्रकार का स्टटर वगैरह नहीं आएगा। जबरदस्त चलता है, बिल्कुल स्मूथ वर्क करेगा। i5 का 8 GB रैम में थोड़ा सा जो है स्वैप जो है देखने को मिलेगा। पेज फाइल यूजेस के अंदर थोड़ा सा कम यूजेस होगा क्योंकि यहां पर रैम कम पड़ जाएगा। लेकिन कोर से फास्टर कैलकुलेशन होने वाला है। एक्सेल फार्मूलाज वगैरह में 20% क्विक होगा। बूट टाइम के अंदर जो है 12 सेकंड के अंदर SSD की वजह से जो है ये दोनों ही बूट हो जाएंगे। कहने का मतलब 8 GB की वजह से यहां पर थोड़ा सा जो है i5 कैलकुलेशन में तो ज्यादा रहेगा, लेकिन मल्टीटास्किंग में पेज थोड़ा सा कम खुलेगा क्योंकि रैम थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है। बाकी पावर में तो i5 रहेगा ही आगे। बेंचमार्क की बात करें तो नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग Cinebench सिंगल स्कोर के अंदर i5 1800 स्कोर किया, i3 1700 स्कोर किया। 6% यहां पर i5 एज दिया। मल्टी कोर के अंदर i5 12,000 जो है स्कोर किया और i3 जो है 7,500 स्कोर किया। यहां पर मल्टी कोर के अंदर 60% जो है बेटर रहा। वीडियो इनकोडर की बात करें प्रीमियर प्रो के अंदर तो यहां i5 15 मिनट जिस वीडियो को लिया, i3 22 मिनट उसी वीडियो को लिया। Geekbench 6 के अंदर जो है i5 10,500 मल्टी कोर के अंदर स्कोर किया और i3 जो है 7,800 स्कोर किया है। गेमिंग के अंदर UHD 730 पर अगर हम देखें इंटीग्रेटेड GPU पर ही तो Valorant 1080p लो सेटिंग पर जो है i5 85 to 95 FPS दिया, i3 जो है 75 to 85 FPS दिया। 13% यहां पर फास्टर आपको देखने को मिलेगा नैनो रिव्यू से अगर देखें तो। बाकी GTA 5 लो सेटिंग पर जो है i5 50 FPS दिया और i3 40 FPS दिया। 4K वीडियो प्लेबैक के अंदर जो है नेटफ्लिक्स स्मूथ दोनों के अंदर ही चला। हीट की बात करें तो i5 लोड पर 70 डिग्री तक गया, i3 65 डिग्री तक रह गया। बाकी जो है फाइन क्वाइट रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नॉइस लेवल बिल्कुल
भी कम रहा। पावर ड्रॉ की बात करें तो दोनों ही आइडियल सेम ही रहे। ओवरऑल i3 डेली टास्क के लिए परफेक्ट रहा। 5 में 4.5 रेटिंग लेकर के आता है। डिमांडिंग वर्क की अगर हम लोग बात करें जैसे गेमिंग वगैरह के लिए तो i5 जो है 5 में 4.8 का जो है रेटिंग लेकर के आया है। ये फर्क नोटिसेबल है लेकिन ओवरकिल नहीं है, कोई बहुत बड़ा बम्पर डिफरेंसेस नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस का अंतर हो रहा है तो i3 से i5 में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं मिलेगा क्योंकि i3 भी कम नहीं है। कुल मिला जुला करके थोड़ा सा बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेगा। बाकी फीचर में जो है दोनों ही जो है आइडेंटिकल हैं। बाकी विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर मिलेगा, किसी भी प्रकार का ब्लोट नहीं करेगा और को पायलट AI रेडी नहीं है। MS ऑफिस 2021 फुल सूट इसके अंदर मिलने वाला है 1 ईयर के लाइसेंस के साथ में। एक्सेल स्टॉक टेम्पलेट ट्रेडिंग के लिए जो है यूजफुल रहने वाले हैं। HP कमांड सेंटर ऐप से जो है अपडेट्स आप कर सकते हैं। डायग्नोसिस इजी है बिल्कुल भी इसका। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 बिल्कुल स्टेबल कनेक्टिविटी देने वाला है। 500 Mbps की स्पीड आपको मिलने वाली है। ईथरनेट गीगाबाइट है, क्योंकि गीगाबाइट की वजह से ईथरनेट से बहुत ही स्टेबल कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। बाकी ऑडियो रियल टेक ALC 897 के साथ में आएगा, बहुत ही एडवांस है ये। सिक्योरिटी की बात करें तो TPM 2.0 के साथ में है। फिंगरप्रिंट नहीं है इसके अंदर। बाकी 1 ईयर वारंटी के साथ में जो है ऑन साइट सर्विस आपको मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। रिपेयर बिल्कुल भी फ्री होने वाला है। ओवरऑल फीचर जो है बिल्कुल भी सॉलिड रहने वाले हैं। बाकी प्राइस एंड वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग i3 का जो मॉडल है 39,999 रुपए यानी कि 40,000 रुपए से 1 रुपए कम में मिल रहा है अमेजोन पर, और अमेजोन पर डील में 37,990 रुपए तक देखा गया है। i5 की बात करें तो इस वक्त जो है 50,930 रुपए अमेजोन फ्लिपकार्ट पर दिखाई दे रहा है। फ्लिपकार्ट पर जो है डील के दौरान 45,990 रुपए तक आया था। वैल्यू की बात करें तो i3 यहां पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वैल्यू देता है। ये जो है 16 GB की वजह से जो है ये 10 में 9 नंबर जो है स्कोर करता है, 9 की रेटिंग मिलती है अगर हम रेटिंग की बात करें तो। बाकी i5 प्रीमियम पावर जो है देता है लेकिन रैम थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, 2500 एक्स्ट्रा चाहिए इसके लिए। इसकी वजह से ही जो है ये 10 में 8.5 स्कोर कर रहा है, क्योंकि आपको जो है 2500 रुपए लगाने पड़ेंगे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रोस की बात करें तो i3 यहां पर चीपर में है, मोर रैम की वजह से बहुत ही एफिशिएंट है। पैसे बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन वर्क में आने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही HP स्लिम टावर बिल्कुल भी रिलायबल है, ऑफिस या फिर होम वर्क के लिए बिल्कुल भी आराम से ले सकते हैं। i3 12100 जो है जो ये मॉडल है बजट किंग रहने वाला है 40,000 रुपए के अंदर, जो कि 16 GB रैम के साथ। यही एक बड़ा रीजन है, लाइट यूजर के लिए, स्टूडेंट के लिए जो है बिल्कुल आइडियल रहने वाला है। बाकी i5 12400 वाला जो मॉडल है ये 50,000 में बिल्कुल पावर पैक्ड रहने वाला है। थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए 2500 रुपए और खर्च करो, जो 16 GB रैम करने के बाद बहुत ही बेहतरीन होगा। प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स वगैरह के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है 16 GB के रैम के साथ में अगर कर लेते हैं तो। मेरी रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो टाइट बजट अगर आपका है तो i3 ले लो, रैम फ्यूचर प्रूफ है। पावर चाहिए तो i5 लो और रैम अपग्रेड कर लो, तब जाकर के इसका पावर का सही बेनिफिट आप उठा पाओगे। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।